अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको मालूमात आमा क्लास 100 में कर रही हूँ खुशामदीद। और आज करेंगे बात हम कुछ आपकी सेहत के बारे में। जी हाँ, पूछेंगे कुछ सवालात और लेंगे आपसे उनके जवाबात कि सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए। जल्दी से अब बताएं कि सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बिल्कुल, दूध। वेरी गुड। कौन कौन पीता है? शाबाश, दूध ज़रूर पीना चाहिए क्योंकि हमारी हड्डियों को करता है मजबूत। और फल। वेरी गुड। सब्जियाँ। शाबाश। और जी हाँ, गोश्त और अंडे, ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं सेहतमंद रहने के लिए? बिल्कुल, साफ़ सुथरा माहौल भी चाहिए हमें, साफ़ हवा भी चाहिए और इसके साथ साथ हमें रखना है अपनी सफाई का ख्याल भी। हमारे नाखून कटे होने चाहिए, हमारे बाल अच्छे से कंघी होने चाहिए, हमारा लिबास साफ़ सुथरा होने चाहिए और ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं हमें सेहतमंद रखने के लिए। और आज के सबक में हम करेंगे इन सब पे बात कि हमें सेहतमंद रहने के लिए कौन सी मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी खुराक में होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें शामिल। और करेंगे कि हम अपनी आप की सफाई का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज इन सब पे बात होगी तफसील के साथ हमारे इस सबक की पढ़ाई में। चलते हैं अपने सबक की पढ़ाई की तरफ। जी तो बच्चों, सबक है हमारा खुराक और सेहत। खुराक, जानदारों को ज़िंदा रहने, मुख्तलिफ काम करने और बढ़ने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। ये तवानाई इन्हें खुराक से हासिल होती है। खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है। खुराक के बुनियादी ग्रोह। सेहतमंद और फाल तर्ज ज़िंदगी के लिए हमें मुख्तलिफ़ इक़साम की ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है। ग़िज़ाइयत के लिहाज से ग़िज़ाओं को दर्जा ज़ैल ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। फल और सब्ज़ियाँ, अनाज, दूध और दूध से बनी हुई अशिया, गोश्त, खुश्क फल। मज़ीद जानिए, ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मसलन प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट्स, हयातीन और नमकियात। ये ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। जिस ग़िज़ा में जितने ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा होंगे इसकी ग़िज़ाइयत इतनी ही ज़्यादा होगी। फल और सब्ज़ियाँ। फल और सब्ज़ियाँ खुराक का एक अहम ग्रोह हैं। फल और सब्ज़ियाँ हमें हयातीन और नमकियात फ़राहम करते हैं जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे जिस्म को बीमारियों से महफूज रखते हैं। मज़ीद जानिए, फलों को अमूमन कच्चा खाया जाता है जबकि कुछ सब्ज़ियाँ पकाई जाती हैं और कुछ सब्ज़ियाँ कच्ची भी खाई जाती हैं। अनाज में गंदम, चावल, दलिया, मकई और दालें वगैरह शामिल हैं। खुराक का ये ग्रोह तवानाई का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया है। अनाज से हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हासिल होते हैं जो हमारे जिस्म को फौरी तवानाई और ताकत मुहैया करते हैं। दूध और दूध से बनी हुई अशिया। ग़िज़ाइयत के लिहाज से दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हम गाय, बकरी, भैंस और ऊँटनी वगैरह का दूध पीते हैं। दूध से दही, पनीर, घी और मक्खन तैयार किए जाते हैं। दूध और दूध से बनी हुई अशिया डेयरी मसनूआत कहलाती हैं। ये हमारे जिस्म को तवानाई देती हैं और हमारी जिस्मानी नशोनुमा में मददगार हैं। याद रखें, दूध को हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें मौजूद जरासीम ख़त्म हो जाएं। मज़ीद जानिए, दूध में कैल्शियम होता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। गोश्त और अंडे। हम गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी और मछली वगैरह से गोश्त हासिल करते हैं। अंडे और गोश्त हमें प्रोटीन और चर्बी मुहैया करते हैं। गोश्त तवानाई का अहम ज़रिया है। ये हमारी जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। ये हमारे अज़लात को मजबूत करता है। मज़ीद जानिए, दुम्बा और बकरे का गोश्त मटन कहलाता है। गाय और भैंस का गोश्त बीफ कहलाता है। खुश्क फल। हर मौसम के फल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ फल हम ताज़ा खाते हैं जबकि कुछ फलों का साल भर के लिए महफूज कर लिया जाता है। इन्हें खुश्क फल कहते हैं। खुश्क फलों में बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, किशमिश, खजूर, मूंगफली, इंजीर और चिलगोज़ा वगैरह शामिल हैं। खुश्क फल अक्सर मुख्तलिफ किस्म के मीठे पकवान, केक और बिस्किट्स वगैरह में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अहम मालूमात। खुश्क फल ग़िज़ाइयत का अहम ज़रिया हैं। ये वो फल होते हैं जो कुदरती तौर पर खुश्क होते हैं या ताज़ा फलों को खुश्क करके बनाए जाते हैं। ये ताज़ा फलों के मुतबादिल भी इस्तेमाल होते हैं। ये वजह है कि हम किसी भी मौसम में इनको खा सकते हैं। अब है एक सरगर्मी जो करेंगे आप खुद। सेहतमंद ज़िंदगी के अवामल।
तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अगर इंसान सेहतमंद हो तो वो सब काम अच्छे तरीके से कर सकता है। सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दर्जा झैल अवामिल पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुतवाज़न ग़िज़ा, सफाई, मुनासिब नींद, वर्जिश। मुतवाज़न ग़िज़ा, जो खुराक हम खाते हैं इसको ग़िज़ा कहते हैं। ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मकदार में मौजूद हों मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाती है। मुतवाज़न ग़िज़ा में फल, सब्जियां, अनाज, गोश्त, दूध और अंडे वगैरह शामिल होते हैं। किसी एक ग़िज़ाई गिरोह की ज़्यादती या कमी से ग़िज़ा मुतवाज़न नहीं रहती। अच्छी सेहत का इन्हिसार मुतवाज़न ग़िज़ा पर है, इसलिए ज़रूरी है कि हम मुतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सफाई, जरासीम बीमारियां फैलाते हैं। अच्छी सेहत के लिए जरासीम से बचना ज़रूरी है, इसलिए लाजिम है कि हम खुद को और अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इसलिए हमें चाहिए कि दिन में 2 बार दांत साफ़ करें, बाकायदगी से नहाएं, साफ़ सुथरा लिबास पहनें, हफ्ते में 1 बार नाखून तराशें, खाना खाने से पहले और बाद में साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोएं, बैतुल खला इस्तेमाल करने से पहले और बाद में साबुन से हाथों को अच्छी तरह धोएं, खेल कूद से फारिग होकर मुंह और हाथों को साबुन से धोएं, साफ़ सुथरा और ढका हुआ खाना खाएं, खांसते और छींकते वक्त मुंह ढांप लें, खाने के बर्तन, घर, स्कूल और इर्द गिर्द की जगह को साफ़ सुथरा रखें। बाकायदा वर्जिश, जिस्म को मजबूत और सेहतमंद बनाने के लिए हमें वर्जिश की ज़रूरत होती है। वर्जिश करने से हमारा जिस्म मजबूत होता है और सेहतमंद रहते हैं। वर्जिश की मुख्तलिफ इकसाम हैं, मसलन तेज़ चलना, दौड़ना, छलांगे लगाना, मुख्तलिफ खेल खेलना जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल वगैरह, साइकिल चलाना और तैराकी। अहम मालूमात, वर्जिश करने से हमारा जिस्म मजबूत होता है, हम चाको चौबंद रहते हैं। इसके बरक्स जो लोग ज़्यादा वक्त टेलीविज़न, वीडियो गेम्स और कंप्यूटर पर गेम्स खेलने में गुजारते हैं वो सुस्त और काहिल हो जाते हैं, इनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मुनासिब नींद, जब हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं या चलते फिरते हैं तो हमारा जिस्म थकावट महसूस करता है। थकावट दूर करने के लिए हमें आराम या मुनासिब नींद की ज़रूरत होती है। नींद आपके जिस्म को चुस्त और सेहतमंद रखती है। हमें रोज़ाना 8 घंटे सोना चाहिए। रात को सोने से हमारे जिस्म को सुकून मिलता है, थकावट दूर होती है और हमारा जिस्म अगले दिन के कामों के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इसलिए हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी जागना चाहिए। बीमारी, ऐसी हालत जिसमें हमारे जिस्म का कोई हिस्सा मुनासिब तौर पर काम ना कर सके बीमारी कहलाता है। हर बीमारी की खास अलामात और वजूहात होती हैं। बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज के लिए इन अलामात और वजूहात का जानना ज़रूरी है। बीमारियों की इकसाम, मतअद्दी बीमारियाँ, कुछ बीमारियाँ एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती हैं, इनको मतअद्दी बीमारियाँ कहते हैं। ये बीमारियाँ मुतासरा इंसानों, जानवरों, खुराक या अशिया से दूसरे इंसानों को लग जाती हैं। ये बीमारियाँ हाथ मिलाने से, खांसने और छींक से निकलने वाले कतरों से और कपड़ों के इस्तेमाल से एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती हैं। मतअद्दी बीमारियों का बड़ा सबब मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई हैं। अहम मतअद्दी बीमारियों में नज़ला, नमूनिया, टाइफाइड, कोविड-19, पोलियो, टीबी, खुन्नाक, तशन्नुज, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस वगैरह शामिल हैं। इनसे बचाव का बेहतरीन तरीका वैक्सीन का इस्तेमाल है। गैर मतअद्दी बीमारियाँ, वो बीमारियाँ जो मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल नहीं होती, गैर मतअद्दी बीमारियाँ कहलाती हैं। मसलन ज़ियाबतीस, कैंसर, फॉलिज, दिल के अमराज वगैरह। नाकस और गैर मतवाज़न खुराक, आलूदगी, तंबाकू नोशी वगैरह गैर मतअद्दी बीमारियों की वजूहात हैं। वैक्सीन्स मतअद्दी बीमारियों के खिलाफ हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती हैं। ये मतअद्दी बीमारियों की रोकथाम का मौसर ज़रिया हैं। वैक्सीन लगवाने से हम मतअद्दी बीमारियों से बच सकते हैं। मसलन ट्यूबरकुलोस, टीबी फेफड़ों का एक इन्फेक्शन है जिसके लिए वैक्सीन BCG इस्तेमाल की जाती है। इस तरह हेपेटाइटिस जिगर का इन्फेक्शन है जिसकी वैक्सीन हेपा B का नाम है। बीमारियों से बचाव के लिए अच्छी आदत, अगर अच्छी आदत अपना लें तो अक्सर बीमारियों से बच सकते हैं। ताज़ा और अच्छी तरह ढांप कर रखी हुई खुराक खाएं, खाने से पहले और बाद में साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं, खाना खूब चबा कर खाएं, ज़्यादा मिकदार में पानी पिएं, रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद दांत साफ़ करें, रोज़ाना साबुन से नहाएं, नाखून बाकायदगी से तराशें, साफ़ कपड़े पहनें। साइंस का इस्तेमाल बतौर पेशा, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें हर तरफ साइंस नज़र आएगी। हमारी ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहां साइंस का इस्तेमाल ना हो। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग साइंस के असूलों को पेशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बावर्ची, रेस्टोरेंट में खाना पकाने वाले को बावर्ची कहते हैं। वो साइंस के असूल इस्तेमाल करके खाने की अफादियत बरकरार रखते हुए खाना पकाता है। ग़िज़ाई माहिर, एक ग़िज़ाई माहिर बताता है कि कौन सी ग़िज़ा हमारे जिस्म के लिए मुफीद है और सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। डेयरी फार्म में मवेशियों की देखभाल करने वाला शख्स डेयरी फार्मर होता है। वो दूध से मक्खन, घी और पनीर हासिल करने के लिए साइंस के असूल इस्तेमाल करता है। अहम नुकात,
غذائیت کے لحاظ سے خوراک کے 5 گروہ ہیں: پھل اور سبزیاں، اناج، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، گوشت اور خشک پھل۔ غذا میں مختلف غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، مثلا پروٹین، چکنائی، کاربوہائیڈریٹس، حیاتین اور نمکیات وغیرہ۔ صحت مند زندگی کے لیے متوازن غذا کے ساتھ ساتھ صفائی، مناسب نیند اور باقاعدہ ورزش بھی ضروری ہے۔ متعدی بیماریاں ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ ویکسینز متعدی بیماریوں کی روک تھام کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ کچھ رہنمائی اساتذہ کرام کے لیے: طلباء کو متوازن غذا کی اہمیت سے آگاہ کریں، انہیں بتائیں غذا کا ہماری صحت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ طلباء سے پوچھیں کہ کیا وہ متوازن غذا کھاتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو ریڈنگ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ اس میں تھی آپ کے لیے بہت ساری معلومات کہ کیسے کون سی غذا ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے جسم میں وہ کرتی ہے کیا کام سر انجام۔ پھل اور سبزیاں ہمیں دیتے ہیں بہت سارے وٹامنز اور نمکیات، گوشت اور انڈے ہمیں دیتے ہیں پروٹینز، اور دودھ دیتا ہے کیلشیم جو کرتا ہے ہماری ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط۔ تو آپ نے اپنی خوراک میں ان ساری چیزوں کا کرنا ہے استعمال اور کرنا ہے پرہیز تھوڑا سا باہر کے کھانوں سے۔ جی ہاں، جو کھاتے ہیں آپ پیزا اور برگر، وہ دیتے ہیں آپ کی صحت کو نقصان۔ اور اب آپ کریں گے مجھ سے وعدہ کہ آپ کھائیں گے صحت مند اور متوازن غذا۔ جی رکھیے گا بہت سارا خیال، اور ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔